पृथ्वी के बारे में 8 ऐसी रोचक बातें जो आप नहीं जानते। पृथ्वी चपटी नहीं है, लेकिन पूरी तरह गोल भी नहीं है। पृथ्वी कभी भी पूरी तरह गोल नहीं रही है। इस तथ्य के परिणाम स्वरूप ग्रह भूमध्य रेखा के चारों ओर 0.3% अतिरिक्त उभारता है कि यह अपनी धुरी के बारे में घूमता है। उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी का व्यास 12,714 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखा के माध्यम से यह 12,756 किलोमीटर है। अंतर 42.78 किलोमीटर पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/300वां है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरों में देखने के लिए यह भिन्नता बहुत छोटी है, इसलिए ग्रह मानव आंखों के चारों ओर दिखाई देता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के हालिया शोध से पता चलता है कि ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की कमर फैल रही है। दिन बड़े होते जा रहे हैं, पृथ्वी के दिन की लंबाई बढ़ रही है। 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब उसका दिन लगभग 6 घंटे लंबा रहा होगा। 620 मिलियन वर्ष पहले तक यह बढ़कर 21.9 घंटे हो गया था। आज औसत दिन 24 घंटे लंबा है, लेकिन हर सदी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रहा है। कारण चंद्रमा ज्वार के माध्यम से पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर रहा है, जो इसे बनाने में मदद करता है। पृथ्वी का चक्कर इसके ज्वारीय महासागर के उभार की स्थिति को चंद्रमा पृथ्वी की धुरी से थोड़ा आगे खींचने का कारण बनता है, जो एक घुमा बल बनाता है जो पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर देता है। नतीजतन हमारा दिन लंबा होता जा रहा है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि आपके व्यस्त कार्यक्रम में कोई फर्क पड़े। कम महाद्वीप थे। पृथ्वी के महाद्वीपों का एक बार फिर से संबंध रहा है, जो लाखों वर्षों तक चला है। लगभग 800 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के भूभाग पर सवार महान विवर्तनिक प्लेटें एक साथ आई, जो महाद्वीपों को रोडिनिया नामक एक बड़े महामहाद्वीप में एकत्रित करती है। अब जो है वह उत्तरी अमेरिका इसके केंद्र में है। रोडिनिया अंततः कई टुकड़ों में टूट गया, जो 250-500 मिलियन वर्ष पहले फिर से टकरा गया, जिससे उत्तरी अमेरिका में एपलाचियन पर्वत और रूस और कजाकिस्तान में यूराल पर्वत बन गए। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप एक बार फिर एक साथ एक और सुपर कॉन्टिनेंट बनाने के लिए आए, जिसे पैंजिया कहा जाता है, जो एक एकल विश्वव्यापी महासागर से घिरा हुआ है। 50 लाख साल बाद पैंजिया अलग होने लगा। यह 2 बड़े भूभागों में विभाजित हो गया, गोंडवानालैंड और लॉरसिया, जो अंततः उन महाद्वीपों में विभाजित हो गए जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी का बर्फीला समय लगभग 600-800 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने कई चरम जलवायु परिवर्तन किए, जिन्हें हिमयुग कहा जाता है। जलवायु इतनी ठंडी हो गई कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी लगभग या पूरी तरह से कई बार जमी हुई है। इसे स्नोबॉल अर्थ सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों में कमी के कारण वैकल्पिक ठंड और विगलन की 4 ऐसी अवधि हो सकती है, जिसके दौरान पृथ्वी ध्रुव से ध्रुव तक हिमनदों की बर्फ से ढकी होगी। चूंकि सूर्य की अधिकांश ऊर्जा बर्फ से वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई होगी। आज अंटार्कटिका के समान भूमध्य रेखा के साथ ग्रह का औसत तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस 74 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा होगा, यदि स्नोबॉल पृथ्वी मौजूद थी। एक ऐसा बिंदु जिस पर गर्मागर्मी से विवाद होता है। सौभाग्य से हम ठंड को महसूस करने के लिए नहीं थे, क्योंकि उस समय केवल सूक्ष्म और सरल जीव मौजूद थे। पृथ्वी पर सबसे सूखा स्थान। विडंबना यह है कि दुनिया में सबसे सूखा स्थान उत्तरी चिली में अटाकामा रेगिस्तान पानी के सबसे बड़े शरीर प्रशांत महासागर के बगल में है। एरिका चिली में औसत वार्षिक वर्षा सिर्फ 0.8 मिलीमीटर 0.03 इंच है। ऐसा माना जाता है कि अटाकामा के कैलामा शहर में 400 वर्षों तक कोई बारिश नहीं हुई, जब तक कि 1972 में अचाम तूफान नहीं हुआ गया। अधिकांश रेगिस्तानों के विपरीत अटाकामा अपेक्षाकृत ठंडा है और इसके सबसे सूखा भागों में साइनोबैक्टीरिया की मेजबानी भी नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि अटाकामा के कैलामा शहर में 400 वर्षों तक कोई बारिश नहीं हुई, जब तक कि 1972 में अचाम तूफान नहीं हुआ गया। अधिकांश रेगिस्तानों के विपरीत
अटाकामा अपेक्षाकृत ठंडा है और इसके सबसे सूखा भागों में साइनोबैक्टीरिया की मेजबानी भी नहीं करता है। हरे प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव जो रहते हैं चट्टानों या पत्थरों के नीचे। नासा के खगोल विज्ञानी अटाकामा की यात्रा करते हैं ताकि ऐसे चरम वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की तलाश की जा सके। यह जानने की और पानी का प्रवाह, बर्फ का बहाव और पृथ्वी की पपड़ी के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गति सभी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को बदल देती है। इन विविधताओं को गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों के रूप में जाना जाता है। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला सकारात्मक गुरुत्वाकर्षण विसंगति का कारण बनती है। गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से चिकनी ग्रह की तुलना में वहां अधिक मजबूत होता है। इसके विपरीत सहस्राब्दियों पहले ग्लेशियरों के कारण हुई भूमि में समुद्र की खाइयों या डुबकी की उपस्थिति नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों को जन्म देती है। नासा का GRSE ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट मिशन जो हमारे ऊपर परिक्रमा कर रहा है, अभूतपूर्व विस्तार से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मानचित्रण कर रहा है। अतीत में समुद्र का स्तर बहुत अलग था। ग्रह पृथ्वी पर बर्फ की सबसे हालिया प्रगति लगभग 70,000 साल पहले शुरू हुई, 11,500 साल पहले समाप्त हुई और 18,000 साल पहले इसकी सबसे दूर तक पहुंच गई। इस समय के दौरान ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों ने ग्रेट झीलों और अवरुद्ध नदियों की घाटियों को उकेरा। अमेरिका में मिसिसिपी और अन्य नदियों के पाठ्यक्रम को मोड़ दिया। इतना पानी बर्फ के रूप में फंस गया कि समुद्र का स्तर 120 मीटर तक गिर गया, 390 फीट, जो अब समुद्र तल है के कुछ हिस्सों को उजागर करता है। पृथ्वी का समुद्र स्तर भी पूर्व में 70 मीटर 230 फीट तक ऊंचा रहा है। पिछली इंटरग्लेशियल अवधि के दौरान समुद्र वास्तव में आज की तुलना में 5 से 7 मीटर ऊंचा था। तूफान से पहले की शांति यह सिर्फ एक पुरानी पत्नियों की कहानी नहीं है। सही परिस्थितियों में तूफान से पहले की शांति वास्तव में मौजूद होती है। जैसे ही एक तूफान गर्म नम हवा इसका ईंधन आसपास के वातावरण से खींचता है, यह कम दबाव वाले क्षेत्र को पीछे छोड़ देता है। हवा को तूफानी बादल में ले जाया जाता है और इसमें से कुछ को शक्तिशाली ड्राफ्ट द्वारा ऊपर की ओर मजबूर किया जाता है। ये अपद्राफ्ट गर्म हवा को हटाते हैं और इसे सबसे ऊंचे तूफानी बादलों के किनारों पर धकेलते हैं।